हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका मैथ्स फैकल्टी प्रियांशु शुक्ला। और जैसा कि आप सबको पता है, हमारा एस्टेट का मैथ का सीरीज जागृति क्लासेस यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, साथ ही साथ आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस को भी आकर अटेंड कर सकते हैं। ये सब सारी चीजें हमने अपनी वेबसाइट पर मेंशन कर रखी हैं www.jagrticlasses.com पे। तो आप लोग इस वेबसाइट पर विजिट करके सब चीजों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। हमारा बैच 20 जुलाई से स्टार्ट है। आज हमारी सेकंड क्लास है इस बैच की, जिसमें हम सब मैथ्स को पहले कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको बेस बनाने के लिए कैलकुलेशन का और बाकी सब चीजों का और टर्म से आपकी कितनी अच्छी बॉन्डिंग बन सके, बेसिक टर्म से हम लोग नंबर सिस्टम को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। नंबर सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट क्लास हमने काफी चीजें पढ़ लिया था। आज हम लोग थोड़ा आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं। चलो, तो आज हमें जो पढ़ना था वो था डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, ठीक। डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल हमें क्या करना था, पढ़ना था। ठीक, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 2 से। आई थिंक इट इज नॉट विजिबल एट द बैक। चलो, 2 2 मैं इन सब चीजों को यहीं ब्लैक बोर्ड पे इस पे डिजिटल बोर्ड पे डिस्कस करूंगा। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। ठीक, ठीक। पहले आप इन नंबर्स को याद करिए। 02468 02468 02468। कैसा, क्या लग रहा है, मोबाइल नंबर है या पिन कोड है? ठीक, ये है 2 का डिविजिबिलिटी। कोई भी नंबर जिसके लास्ट में कोई भी नंबर जिसके लास्ट में ये सभी नंबर आए, ये सभी संख्या अगर आ गई, ये सभी डिजिट आ गई, ठीक है। डिविजिबिलिटी ऑफ टू क्या होगा, एनी नंबर जिसके एंडिंग में 02468 आए वो क्या है, 2 से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल 968 49 48 44 एक्सेट्रा 50 70 78। ठीक है, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 02468 आए वो क्या होता है, वो 2 से डिविजिबल होता है। वो 2 से डिविजिबल होता है। ठीक है, 2 से डिविजिबल होता है। तो एनी नंबर whose last digit have 2468 are divided by। टू। चलो, नेक्स्ट 3। डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या है, सारे सारे डिजिट्स का डिजिट्स का जो सम वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 से डिविजिबल
डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, डिविजिबल होना चाहिए। ये क्या है? डिविजिबल ऑफ 3। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिख रहा हूँ 412। एक और नंबर ले रहे हैं हम लोग 12। चलो एक और नंबर लेते हैं कोई रैंडम सा 5211। ठीक। अब मुझे आप बताइए, 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए और मुझे बताइए क्या ये 3 से डिविजिबल है या नहीं, ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, आपको क्या करना है, बस नंबर्स को क्या करना है, सम करना है, इन सारे नंबर्स का सम करना है। ठीक ठीक ठीक, हमारे पास क्या है 412, इसको स्प्लिट करिए 4 + 1 + 2 में, 4 + 1 + 2 में, ये कितना आएगा 4 + 1 5 5 2 7। क्या 7 3 डिविजिबल है? नहीं, मतलब ये नंबर क्या है, ये नंबर डिविजिबल नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है 5 2 1 1, 5 2 1 1 का सम करिए तो 5 + 2 + 1 + 1। ठीक है, ये कितना आ रहा है 2 2 4 5 9। ठीक ठीक, अब मुझे बताइए क्या 3 9 जो है वो 3 डिविजिबल है, 9 3 डिविजिबल है या नहीं है? सर है, मतलब ये नंबर क्या है, ये नंबर 3 से डिविजिबल। सिमिलरली 12 आपके लिए बेसिक हुआ। ठीक ठीक, बिफोर वी गो विद 4 हमारे पास नेक्स्ट इसको लोग आते हैं, पहले हम लोग आसान आसान डिस्कस करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या है 5। ठीक, 5 कोई आइडिया, किसी को आइडिया कोई 5 डिविजिबिलिटी रूल की, तो 5 की डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करें। ठीक, साथ ही साथ मैं एक डिजिट और लिख रहा हूँ यहाँ पे 10, एक और डिजिट लिख रहा हूँ 10, दोनों का डिस्कशन साथ में करते हैं और देखते हैं दोनों में क्या ही डिफरेंस है। ठीक, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों का डिस्कशन साथ में कर लेते हैं, काफी आसान हो जाएगी चीज। ठीक, ये क्या हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे हमारी 5 एंड 10। देखो तो 5 डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट डिजिट में हमारे पास 0 एंड 5 होना चाहिए। 5 डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट डिजिट पर 0 या 5 होना चाहिए। ठीक, लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए 0 एंड 5, 0 या फिर 5 होना चाहिए। 10 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि लास्ट प्लेस पर ओनली 0, ओनली 0। ठीक है, 5 में हमें 0 5 दोनों चाहिए, और हम लोग जब 10 डिस्कशन करेंगे उसमें हमें क्या चाहिए, उसमें केवल 0 चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको नंबर लिख रहा हूँ 65 50 60 एंड 65। देखिए 55 डिविजिबिलिटी अगर 5 से करते हैं फिर 10 से करेंगे, 5 से करेंगे फिर 10 से करेंगे। 55 लास्ट में क्या है 5 है, सर 5 डिविजिबल है। 10 से डिविजिबल है नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें 10 के लास्ट में क्या चाहिए 0, हमारे पास क्या है 5। ठीक, 50 सर है लास्ट में 0 है, यहाँ पे इससे भी है। 60 के लिए सर है, इससे भी है। 65 के लिए दोनों। ठीक ठीक, जो एक जनरल डिफरेंस आता है, मैं एक और नया टर्म मैं कॉइन कर रहा हूँ कब से, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। डिविजिबिलिटी बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी या फिर
डिविजिबल या फिर डिविजिबल, ये दोनों टर्म क्या है, डिविजिबिलिटी और डिविजिबल दोनों वर्ड क्या है, ठीक है। देखो यहाँ से, और ये देखिए जैसे मैं कोई नंबर लिख रहा हूँ 25, अब मैं आपसे पूछूं बताओ क्या ये 5 डिविजिबल है, क्या ये 5 से डिविजिबल है, और फिर 4 से भी बताओ, ठीक ठीक। बेसिक आप लोग क्या समझ रहे, थोड़ा ऊपर ऊपर से आप लोग डिविजिबिलिटी क्या समझ रहे हैं। तो डिविजिबिलिटी को अगर आपको समझना है बस ये समझ लीजिए कि रिमाइंडर हमें क्या मिलना चाहिए, किसी नंबर को हम किसी डिविजिबल तब मानेंगे जब रिमाइंडर क्या मिल जाए, 0। मतलब रिमाइंडर हमें क्या दे दे, 0 दे दे, रिमाइंडर क्या दे दे, 0 दे दे, ठीक। देखो 25, ठीक, रिमाइंडर क्या मिल गया, 0। मतलब 25 इज डिविजिबल बाई 5, 25 इज डिविजिबल बाई 5। अगेन नेक्स्ट हमारा क्या पूछा था मैंने, 4, ठीक। अब मैं पूछूं 4 डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ रिमाइंडर क्या आ जा रहा है, रिमाइंडर कितना है 1, हमें चाहिए कितना है यहाँ पे 0, 0 है नहीं, तो 4 इज 25 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, तो 25 इज नॉट डिविजिबल बाई 4, ठीक। इसको हम कहते हैं डिविजिबिलिटी, इसको हम कहते हैं डिविजिबिलिटी। अगेन दो और टर्म हमारे पास आते हैं पॉइंट करने के लिए, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आगे मुझे समझना है, फैक्टर्स और मल्टीपल्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, दोनों क्या होते हैं, दोनों काफी सिमिलर दिखते हैं लेकिन दोनों सिमिलर नहीं होते। फैक्टर्स मल्टीपल्स दोनों सिमिलर दिखते हैं लेकिन सिमिलर नहीं होते। फॉर एग्जांपल अभी मैं डिस्कशन कर रहा था 25 को लेकर, 25 के डिस्कशन को क्या करते हैं आगे बढ़ाते हैं, 25 को क्या करते हैं तो आगे डिस्कस करते हैं, ठीक। तो अगर मैं 25 फैक्टर पूछना होगा तो हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं जिसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है जो हम लोग जनरली यूज करते हैं, बहुत पॉपुलर हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वो मेथड होता है जिसमें हम नंबर्स को क्या करते हैं, प्राइम नंबर्स में स्प्लिट करते हैं। प्राइम नंबर किसे कहते हैं मैं लास्ट क्लास डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल 25 था, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 25 कुड बी रिटन एज 5 into 5 into 2, ठीक। हम देख रहे हैं कि 25 के कितने फैक्टर्स हैं, 25 के दो फैक्टर्स, 25 के दो फैक्टर्स, दो फैक्टर्स, ठीक। कोई और नंबर लेते हैं, कोई और नंबर लेते हैं, कोई और नंबर लेते हैं, जैसे 20, 5 into 4, 5 into 2 into 2, ठीक। तो हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं, एक 5 फैक्टर और एक 2 फैक्टर। तो ऐसे नंबर, अब एक फैक्टर की खासियत ये होती है कोई भी नंबर, इसमें से आप कोई भी नंबर उठा चूज करिए, इसमें से आप कोई नंबर चूज करिए, तो 25 में से या तो 5 and 1 चूज करिए, या 5 and 1 चूज करिए, या फिर इसमें से 5 and 2 चूज करिए। कोई भी सिंगल डिजिट जो होता है वो पूरे नंबर को काट के रिमाइंडर दे देता है 0, रिमाइंडर क्या देता है 0, ठीक। कोई भी नंबर, जैसे 25 को हमने कैसे स्प्लिट किया था, 25 को हमने स्प्लिट कैसे किया था, 25 को हमने स्प्लिट किया था 5 into 5 into 1, तो चाहे आप 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0, 0। इस केस में चाहे तो आप 4 से डिवाइड करें 20 को, रिमाइंडर 0 आना है, या तो आप 5 से डिवाइड करें 20 को, रिमाइंडर कितना आना है 0। तो ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, ऐसे नंबर्स को कहते हैं, वो क्या है इसके फैक्टर्स हैं, वो क्या है इसके
फैक्टर्स है। नेक्स्ट जो अगला टर्म हमारे पास है वो है मल्टीपल्स, वो है मल्टीपल्स। ठीक, मल्टीपल्स किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिख दूं आपके पास 5, मैं पूछूं 5 के मल्टीपल्स क्या होंगे, तो 5 का जो पहला मल्टीपल होगा तो 5 होगा, दूसरा 10, 15, 20, 25 डॉट 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 5 एंड वेयर एंड बिलोंग्स टू क्या? इंटीजर्स, जो कहते हैं बिलोंग्स टू ठीक। यहाँ पर हमेशा क्या होगा? इंटीजर वैल्यू रखी जाएगी। अब ध्यान से देखेंगे तो ये सब ये सिंगल जो 5 है वो इन सब क्या करेगा? आगे डायरेक्शन क्या कर सकता है? डिवाइड कर रिपीटर जो दे सकता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए 5 जो है 5 डिवाइड कर सकता है, 10, 15 इन सबको। तो ये क्या होती है? ये आगे की वैल्यूज होती है। ये सब प्रीसीडिंग वैल्यूज इनके जाती है। तो दीज आर द प्रीसीडिंग वैल्यूज, दीज आर द सक्सीडिंग वैल्यूज। तो जो फैक्टर्स होते हैं वो पहले वैल्यूज होती हैं और ये क्या होती है? ये आगे की वैल्यूज होती है। ठीक, तो जनरली हम लोग इस पूरे चैप्टर में किसकी डिस्कशन करेंगे? फैक्टर्स की डिस्कशन करेंगे। मल्टीपल्स के साथ कैलकुलेशन का टफ हो जाता है। जहां भी आपको मल्टीपल्स दिखें तो आप क्या करेंगे? कोशिश करेंगे सिंपलीफाइड फॉर्म में। फॉर एग्जांपल देखो, अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया रहता है 25/50, तो जनरली हम इसे क्या करते हैं? इसे हम कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। 5 25, 5 10 50, इसे और सिंपलीफाइड करते हैं। इसे हम कैसे लिखते हैं? 1/2। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों ये दोनों और ये आपस में 5 into 5 और ये 10 into 5। ध्यान से देखेंगे तो क्या है? मल्टीपल्स है। इसी को मल्टीपल से जल्दी क्या करते हैं? सिंपलीफाई करते हैं। ठीक, सिंपलीफाई करते हैं। हमारे पास टोटल आज डिस्कशन करने के लिए बैक टू टॉपिक हमारे पास डिविजिबिलिटी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। डिविजिबिलिटी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, जहां हमने 2 देख लिया, 5 एंड 10 को साइमल्टेनियसली देख लिया। अब हमारे पास बचेगा 4 4 4 4। ठीक, आपको केवल ये 4 दिख रहा होगा, लेकिन जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उन्हें ये 4 की जगह 2 to the power 2 दिखता है, 2 to the power 2 दिखता है। ठीक, 4 ठीक। अभी मैं इन चीजों को डिस्कस कर रहा हूँ, ये शायद आप समझ ना आए, लेकिन जब आप हम लोग डिविजिबिलिटी ऑफ 8 पढ़ेंगे, जिसको हम लोग 2 की पावर 3 लिखते हैं, और 16 पढ़ेंगे जिसे हम लोग 2 की पावर 4 करेंगे, तो वहां पे आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए यहाँ भी थोड़ा समझने की कोशिश करिए। वो नंबर्स, ऐसे सभी नंबर्स, जैसे मैं लिख दूं 4 2 1 6, 4 2 1 6, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 4 ये कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट जो होते हैं, लास्ट के 2 डिजिट, पूरे नंबर हमें मतलब नहीं है, हमें कितना बस लास्ट 2 डिजिट पे लेना है। लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर क्या होगा? 4 से डिविजिबल होगा। पूरा नंबर क्या होगा? 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं आपसे बता रहा था इसे हम 2 का स्क्वायर लिखते हैं, 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर लिखते हैं, 2 का स्क्वायर लिखते हैं। ठीक, एक ट्रिक जो यहाँ काम करता है वो ये ट्रिक काम करता है, तो ट्रिक ये है, ट्रिक ये है, अगर आपसे 4 पूछा बताओ ये नंबर 4 डिविजिबल है कि नहीं, तो आपने डायरेक्टली क्या किया? लास्ट क्लू देखा, बता दिए 4 डिविजिबल है। मैं आपसे पूछूं मुझे ये बताओ, ये कोई नंबर है 4 2 1 6 8 8 8। ठीक, मैं आपसे पूछूं बताओ ये नंबर 8 से डिविजिबल है कि नहीं,
8 से 8 से 8 से बताओ। 4 से बता दिया। 4 से के लिए क्या करना होता है, लास्ट दो नंबर लिखना पड़ता है। लास्ट दो देखो 88 4 से क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो 4 से डिविजिबल है। 8 से डिविजिबिलिटी बताओ। 8 से 8 से 8 से देखो 2 का पावर n का जो पैटर्न होता है, इसमें n की वैल्यूज को देखकर हम लोग पोजीशन चेक करते हैं। पोजीशन को देखकर डिजिट को चेक करते हैं। चेक करते हैं, ठीक है। अब 2 की पावर एग्जाम्पल देखो, 2 की पावर 2 लिखेंगे मतलब 4। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 कैसे चेक करेंगे, मैंने कहा n की वैल्यूज को देखते हैं, n की वैल्यूज। यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 2 है, n की वैल्यू 2 है, तो हम कितना पोजीशन चेक करेंगे, दो पोजीशन, ठीक है, ठीक। अब देखो 8 को लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 का क्यूब हम किससे कंपेयर करना है, 2 पावर n से, तो n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3, n मतलब 3 हो गया। तो हम किसी भी नंबर को कितने पोजीशन तक चेक करेंगे, 3 पोजीशन, 3 लास्ट पोजीशंस को, ठीक ठीक। ये तो हो गया 8 का। अब 16 में देख लो, 16 हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4। यहाँ n की वैल्यू कितनी होगी, 4। तो किसी भी नंबर को हम कैसे मानेंगे कि वो 16 से डिविजिबल है, कैसे मानेंगे कि वो 16 डिविजिबल है, तो 16 डिविजिबल करने के लिए उसके जो 4 लास्ट डिजिट्स हैं, 4 लास्ट डिजिट वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 6 4 9 2 8 7 7 5, ठीक, 6 2 8 9 10 7 8। और बड़ा नंबर लेते हैं, चलो और बड़ा नंबर, इसमें सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। मैं नंबर लिख रहा हूँ 7 2 1 6 1 8 2 9 6 8 6 8 7 4 4 4 8 6 4। पहले 4 से डिविजिबल चेक करते हैं, 4, तो 4 क्या हमें मिला, 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर, n की वैल्यू 2 पोजीशन चेक कर दिया कि लास्ट 2 पोजीशन डिविजिबल है, पूरा नंबर डिविजिबल है, ठीक ठीक है। अब अगला नंबर हमारे पास है, अगला नंबर है 8, इसको लिखते हैं 2 का क्यूब, n की वैल्यू 3 है, तो हम लोग 3 पोजीशन चेक करेंगे, मतलब यहाँ तक जाएंगे, ठीक। 16 2 के पावर 4, यहाँ तक देखेंगे, ये हमारे पास 4 प्लेस तक। 32 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 यहाँ तक, ठीक, 1 2 3 यहाँ तक, ठीक। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं। तो आपके पास एक साथ ही बड़े नंबर हो गए 32 72, जो कि 2 के क्या है, स्क्वायर रूट्स हैं, स्क्वायर्स हैं, इनको वहां तक ये रूल फॉलो हो गया, ठीक है। अब हमने क्या 2 डिस्कशन कर लिया, 3 कर लिया, 4 कर लिया, 5 कर लिया, और 6 पे आते हैं, 6 पे आते हैं। तो 6 का डिविजिबिलिटी ये कहता है 6 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कोई भी नंबर जो 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, मतलब 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर क्या होगा, 6 से डिविजिबल होगा। कंडीशन ये है कि 2 और लिखा है, और 2 और लिखा है, मतलब 2 से तो होना ही ना चाहिए, 3 से भी, समझ गए। ऐसा नहीं खाली 2 या फिर 3, या नहीं है और है, मतलब 2 से भी होगा और 3 से भी होगा, तब वो नंबर को हम क्या कहेंगे, वो 6 से भी क्या है,
डिविजिबल है। इससे भी क्या है, डिविजिबल है। नोट करो, नोट करो। चलो नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 7। 7 7 ठीक। 7 का ये है 7। 7 ये कहता है लास्ट डिजिट का स्क्वायर करके रिमेनिंग से सब्ट्रैक्ट, रिमेनिंग से सब्ट्रैक्ट। ठीक है, ध्यान से देखो। ध्यान से देखो, समझ आया? नंबर 201, 301 और कोई एग्जांपल हमारे पास है 203। फिर एग्जांपल तो हमें क्या करना है, लास्ट का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9, और इस 9 को पूरे नंबर से क्या करना है, माइनस करना है। तो 2 प्लस 0, अभी क्या बोला हो यार, अब 9 माइनस सम ऑफ रिमेनिंग नंबर्स मतलब 2 प्लस 0। ठीक 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 है, ठीक है। और यही आप आ जाएंगे कल्चा। ये होता है गलत, ये होता है गलत। टीचर आपको ये गलत पढ़ा देगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। देखो मैं बता रहा हूँ, मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, लास्ट डिजिट का स्क्वायर मतलब 9। अब इस 9 को क्या करना है, रिमेनिंग से सब्ट्रैक्ट, रिमेनिंग से सब्ट्रैक्ट। तो 20 माइनस 9 करेंगे, यहाँ से आएगा हमारे पास 11। 11 ठीक 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 ठीक। या फिर ये करेंगे, दो ये होगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस रिमेनिंग, 1 का स्क्वायर माइनस रिमेनिंग। तो दोनों में से हमारे पास दो अप्रोच है, मैंने दो अप्रोच को डिस्कस किया। पहला अप्रोच हमारे पास ये था, आ गया यार, ठीक। लार्ज डिजिट का स्क्वायर करके बाकी नंबर से क्या करना होता है, माइनस। एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें दे दे रहा हूँ 203 एंड 301। ठीक है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, एग्जांपल्स। कुछ नहीं करना है, लार्ज का स्क्वायर करके रिमेनिंग से माइनस करना है। ठीक है, 1 का स्क्वायर करके रिमेनिंग से माइनस करना है, 3 का स्क्वायर करके रिमेनिंग से माइनस करना है। ठीक है, डिविजिबिलिटी ऑफ हमने 8 को डिस्कस कर ही लिया था अभी, 2 का क्यूब है तो कर लेंगे। 9
9 क्या कहता है, सम ऑफ डिजिट जो है, सम ऑफ डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। जैसे 729, 9 2 11, 9 10 11, 11 7 18, 18, ठीक है, ठीक है। चलो पहले 12 को डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग 11 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक। हमने 11 छोड़ा है। ठीक है, तो 14 से करने के लिए क्या करना होगा, 2 से भी होना पड़ेगा और 7 से भी होना पड़ेगा, ठीक है। अगर 2 और 7 दोनों से डिविजिबल है तो 14 से भी डिविजिबल होगा, और 3 और 5 दोनों से डिविजिबल है तो 15 से भी डिविजिबल होगा। 16 का हमने डिस्कस कर लिया है, हमारे पास 2 ही बच रहे हैं, एक बच रहा है 11। 11 11 का डिविजिबिलिटी रूल काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें आपको करना क्या होता है, अल्टरनेट पोजीशंस के जो सम है वो क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो 11 का मल्टीपल। 11 का डिविजिबिलिटी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी यूनिक है। चलो, इसमें क्या करना होता है, अल्टरनेट पोजीशन सम, अल्टरनेट पोजीशन का सम, जैसे ये हो गया तो इसका अल्टरनेट 3 हो गया, तो 3 + 1 का सम, तो जब रिमेनिंग से घटाएंगे, रिमेनिंग से हटाएंगे, या तो वो 0 हो या तो 11 का क्या हो, मल्टीपल। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 - 4 0, तो ये नंबर क्या है, 11 से डिविजिबल। ठीक, ठीक है। जैसे इसको देखो, अल्टरनेट पोजीशन में कौन कौन है, 1 है, 3 है, 1, इनका सम करो, 1 3 4 1 5, 5 माइनस कर देंगे रिमेनिंग से, रिमेनिंग क्या क्या है, 2 और 3, 2 और 2 4, ठीक, ठीक। तो डिविजिबल है, नहीं है, डिविजिबल है, नहीं है, डिविजिबल है, नहीं है, ठीक, ठीक है। ऐसे में 1 3 4 1 5, 5 को 4 से घटाओ, बना गया, ठीक, डिविजिबल नहीं है। 1 3 3 1, 1 और 3 4, 3 और 1 4, कितना आ गया, 0। ये नंबर क्या है, 11 से डिविजिबल है। हमने 2 देख लिया, 3 देख लिया, 4 देख लिया, 5 देख लिया, 6 देख लिया, 7 देख लिया, 8 देख लिया, 9 देख लिया, 10 देख लिया, 11 देख लिया, 12 देख लिया, 13 देख लिया, 14 देख लिया एंड 15 देख लिया। 13 की जब जल्दी हम डिस्कशन नहीं करते हैं, 13 वगैरह हम डिस्कशन नहीं करते, क्योंकि
ये क्या होता है, उतना यूजफुल नहीं है। चलो फिर भी देख ही लो तुम। 30 में ये करते हैं कि इसका क्या करते हैं, इंटू 4 करते हैं, इंटू 4 टाइम्स करते हैं। जैसे इस केस में 286 है, इसमें 286 है तो इसको 286 में 4 टाइम्स करेंगे, ये आ जाएगा 24। 24 ठीक है, 24 आ गया, 4 से 24, और इसको रिमेनिंग में ऐड करते हैं, 28 प्लस 24, 8 4 12 1 2 4 1 5 52। 52 क्या 30 से डिविजिबल है? हाँ है। तीसरा नंबर क्या होगा, डिविजिबल हो जाएगा। फिर से देखते हैं, सब समराइज करते हैं। 2 के लिए क्या है, लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, 0 2 4 6 8 होना चाहिए। 3 के लिए क्या था, सम ऑफ नंबर्स को डिविजन होना पड़ेगा। 4 के लिए मैंने 2 फॉर एंड 3 बताया था, 4 कब डिविजल होगा, जब लास्ट के 2 डिजिट डिविजल होंगे 4 से। 5 के लिए लास्ट में 0 या फिर 5 आना पार्ट चाहिए। 6 के लिए जो 2 और 3 से है वो 6 से भी होगा। 7 के लिए, 7 के भी मैंने बताया था, 7 के मैंने क्या बताया था, लास्ट डिजिट के स्क्वायर करके बेस घटा देने पे अगर नंबर डिविजिबल है तो 7 डिविजिबल है। 8 के लिए 2 का क्यूब है, मतलब 3 प्लेसेस डिविजिबल होने पड़ेंगे। 9 जो 3 से डिविजिबल है 9 से डिविजिबल हो जाएगा, मतलब 3 में जो 3 से डिविजिबल हो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। इसमें भी आपको सम ऑफ नंबर्स करना है, अगर सम ऑफ नंबर्स 9 से डिविजिबल है तो नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। 10 लास्ट में 0 होना चाहिए। 11 सम ऑफ अल्टरनेट पोजीशंस का जो डिफरेंस है वो या तो 0 हो या तो मल्टीपल ऑफ 11। 12 3 और 4 दोनों डिविजिबल होना चाहिए। 13 लास्ट डिजिट में इंटू 4 करके रिमेनिंग में ऐड कर दो और हो गया, तो ठीक है डिविजिबल नहीं। 14 2 और 7 डिविजिबल है, 14 डिविजिबल है। 15 जो 3 और 5 डिविजिबल है, 15 डिविजिबल है। 16 लास्ट 4 डिजिट जो है, अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर क्या है, 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आएंगे, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिमाइंडर रिमाइंडर थ्योरम्स। ये हमारी नेक्स्ट क्लास की क्या होगी, नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जागृति क्लासेस का ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई। जिनको ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करना है वो हमारे सेंटर पे आके वेटिंग क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.jagaticlasses.com पे विजिट करते रहिए। जितनी भी रेगुलर अपडेट्स हैं वो सब यहाँ पे मेंशन होती रहेंगी, ठीक है। और ये सीरीज काफी अच्छा चल रहा है, तो आप जुड़े रहिए लास्ट तक, काफी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, ठीक है। अभी नंबर सिस्टम चल रहा है, थोड़ा बेसिक बेसिक सा है, चीजें आपको पता है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट में चल रहा हूँ। आगे चल के मैं थोड़ा स्मूथली और इसी पे चलूंगा, काफी चीजें आगे समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब एक यहीं तक रखते हैं, थैंक यू वेरी मच।